नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे। जी हाँ, आपके पास वीज़ा है, बावजूद आप एयरपोर्ट पे पकड़े जा सकते हो। अब आप सोचोगे यार वीज़ा होने के बाद एयरपोर्ट पे मुझे कौन पकड़ेगा? जी हाँ, पकड़े जा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, स्क्रीनशॉट साथ में लगा रहा हूँ, आप पढ़िएगा ताकि आपको हकीकत सामने समझ में आए। ये मत समझना कि छाती चौड़ी करके ले भाई एजेंट ने वीज़ा दे दिया अब तो सीधा मैं एयरपोर्ट में पहुँच जाऊँगा। आगे चेकिंग वाले भी होते हैं, समझ गए? यानी आपने पैसा दिया, आपने सब कुछ दिया, उसके बावजूद आप ही के ऊपर मुकदमा भी लग सकता है, आपको पकड़ा जा सकता है। आप कैसे, इसका डिटेल में हम बताते हैं। जी हाँ, जयपुर एयरपोर्ट की बात है। एक जानी बाई एक नाम का एक लड़का था, चित्तौड़गढ़ का। जी हाँ, वो बंदा एयरपोर्ट पे पहुंचता है। एयरपोर्ट पे उसका डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। दुबई का उसके पास वीज़ा था। पता लगे वीज़ा फेक है, नकली है। जी हाँ, बंदे को पकड़ लिया जाता है। आ जाओ जी, साइड में आ जाओ। तब उसने पूरी स्टोरी बताता है कि भाई मैं तो क्या करूं, मैं तो नया बंदा हूं, मुझे तो पता ही नहीं है। ये वीज़ा मेरे पड़ोस के रिश्तेदार हैं, निकुंभ निवासी। जी हाँ, पड़ोसी हैं, बाप बेटे भंवरलाल और राजकुमार जो कि दुबई में जॉब करता है, उसने मुझे ये वीज़ा दिया है। बदले में मैंने उनको 3 लाख रुपए का भुगतान किया है। तब उनको समझ में आता है कि हाँ, इनके साथ में चीटिंग हुई होगी, इसलिए वो उनको चेतावनी दे के छोड़ देते हैं। फिर बंदा घर पहुंचता है, घर पे उनसे बातचीत होती है, वो मना कर देते हैं। बंदा पुलिस में जाता है, पुलिस सदा की तरह आपको पता है सुनवाई नहीं करती। बंदा कोर्ट में पहुंचता है, वकील के जरिए इस्तगासा करके मुकदमा दर्ज करता है, पुलिस जांच करती है। जी हाँ, ये बात तो हो गई जानी बाई के नाम से। जानी बाई एक नाम का एक लड़का था, उसकी तरफ से। जी हाँ, अब यहाँ पे 2 बात निकल के आती है। पहली बात तो ये कि भैया देखिए, जो कानून में तो आपको पता है जो बोला वही लिखा जाएगा। उसमें पुलिस की और उनकी तो गलती हम कैसे मान सकते हैं? 3 लाख रुपए दुबई के नाम से दिए, बताए। तो ये मुझे एक शंका होता है कि कोई बंदा दुबई के नाम से 3 लाख रुपए वीज़ा का दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी ये मान सकते हैं कि यार बंदा भोला होगा, नॉलेज नहीं होगा तो ले लिए होंगे। समझ रहे हैं बात को? वो तो चलो पुलिस जांच करेगी तो पता लग ही जाएगा। दूसरी बात ये है कि पैसा देने के बावजूद आपको नकली वीज़ा दे दिया जाता है। यहाँ पे आपको सोचने की बात है कि आप मुंह उठा के आप किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, पैसा दे देते हैं, समझ गए? और आप मैन पावर ऑफिस सरकार ने दे रखे हैं राजस्थान में 55, पूरी इंडिया में 1650 है। उनकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं समझते। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में ही आता है, कोई दूर नहीं है। राजस्थान में 55 मैन पावर ऑफिस है। लेकिन वही है ना कि हम विश्वास जल्दी कर लेते हैं अगले के ऊपर कि यार चलो पड़ोसी है, वीज़ा दे दिया, समझ गए? अब वो उनके साथ में कितने पैसे लिए, क्या दिया, वीज़ा दिया कि नहीं दिया, वो तो उनकी बातें हैं। लेकिन कम से कम ध्यान में रखने की बातें, ये तो बाकायदा न्यूज़ है, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि भैया हर किसी को पैसा दे के, ज़रूरी नहीं आप ईमानदार हैं लेकिन अगला आपके साथ गलत कर रहा है। आप तो सही है, पैसा दे दिया, वीज़ा ले लिया, लेकिन उस वीज़ा को वेरीफाई करवाना, चेक करवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, 99% नहीं 100% ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मैन पावर ऑफिस से अप्लाई करें वीज़ा। आप पता लगाएं यार, आपके नज़दीक में ऑफिस मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं होता कि मैं आपको 3 दिन में वीज़ा दे रहा हूँ, ऑफिस वाला हो सकता है 3 महीने में दे दे। समझ रहे हैं बात को? घर तो बैठे हैं, एयरपोर्ट से तो वापस नहीं आना पड़ेगा, या फिर वहाँ जाके फंस जाओगे तब मज़ा आएगा आपको। तो ये सब कुछ बातें हैं सोचने की, समझने की, आपके सेल्फ आपको सोचना पड़ेगा इसमें। तो ये कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है कि वीज़ा होने के बावजूद भी एयरपोर्ट पे पकड़े जा सकते हो। इसलिए वीज़ा पहले चेक और वेरीफाई कर लें, वरना इधर पैसा और उधर मुकदमा आपके ऊपर लग जाए। तो सावधानी बरतें, सतर्क रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।